नमस्कार दोस्तों, मैं सागर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल वेट सजेशन। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए पशुओं के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और किसी न किसी समस्या का समाधान लेके आते हैं। तो उसी प्रकार इस वीडियो में पशुओं के टीकाकरण करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पशु में टीकाकरण बहुत ही जरूरी है, ये बात आप ध्यान में रखें। जब हम पशुओं को टीका लगाते हैं फिर भी उस टीके वाली बीमारी पशु को आ जाती है तो इसे वैक्सीन फेल्योर कहते हैं, यानी कि वैक्सीन के बाद भी बीमारी आना। टीकाकरण करने के बाद भी बीमारी आती है, इसका मतलब है टीकाकरण करते समय कहीं ना कहीं गलती हुई है। आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे चैनल पर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों, टीकाकरण में सबसे महत्वपूर्ण है वैक्सीन बोतल को सही तापमान में रखना, यानी कि जब ये वैक्सीन किसी कंपनी में बनती है उसके बाद एक सही तापमान पर रखना बहुत ही ज़रूरी है। वैक्सीन जब कंपनी से बाहर आता है तो उसका तापमान क्या रखना है ये लिखा होता है, तो इसी तापमान के दरमियान हमें वैक्सीन को रखना है। पशुओं को टीका देते समय तक ये तापमान मेंटेन रखेंगे तो हमें वैक्सीनेशन फेल्योर का सामना नहीं करना पड़ेगा। टीका लगाने के समय दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है पशु को टीका लगाते समय सही तरीके से लगाए, यानी कि जब पशु को टीका लगाते हैं तो वैक्सीन पर जो बताया है वही तरीका अपनाएं। जैसे इंट्रामस्कुलर यानी कि पशु के मांस में देने वाला टीका मांस में ही लगाए, और जब सबकट यानी कि पशु के चमड़ी में देने वाला टीका पशु को चमड़े में ही लगाए। कोई टीका पशु को पिलाना होता है वो सही तरीके से पिलाए, ना कि पशु के आहार में डालकर खिलाए। इसका मतलब है कि जब भी टीकाकरण करते हैं तो जो रूट बताया है वही अपनाएं। इसके बाद जब भी हम पशु को टीका लगाते हैं, टीका लगाने के बाद जिस जगह पर टीका लगा है उस जगह को अच्छी तरह से मसलना होगा, जिससे वैक्सीन अच्छी तरह से फैल जाए और आगे जाकर पशु को वैक्सीन की गांठ तैयार ना हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा जब भी टीका लगाना है तो हर बीमारी का टीकाकरण में एक निश्चित आयु होती है। इस आयु के पहले पशु को कभी टीका न लगवाए। इसके बाद जब भी पशुओं का टीकाकरण कर रहे हैं तो नई नीडल का इस्तेमाल करना है, ये ध्यान में रखें, क्योंकि हर पशुओं में अलग अलग बीमारियां रहती है। तो हम जब हर एक पशु में नई नीडल यूज़ करेंगे तो उस बीमारी का संक्रमण होने से हम बचा सकते हैं। इसके बाद जब भी टीका पशुओं को देते हैं तो टीके का समय सुबह का रखें और वैक्सीन को कौन से महीने में देना है यह भी याद रखें। जब भी सही समय और सही महीने में टीका लगाएंगे तो वैक्सीन फेल्योर आने की संभावना नहीं रहेगी। इसके अलावा जब पशु बीमार हो तो इस समय पशु को कभी टीका न लगवाएं। ये बात आप ध्यान में रखें, क्योंकि पशु बीमार हो तो पशु को दूसरी दवाइयाँ शुरू रहती है और इस समय हम जब टीका लगाएंगे तो पशु को दिक्कत हो सकती है और टीके का सही असर नहीं हो सकता। साथ में ये भी ध्यान रखें, पशु जब गाभिन हो तो कभी टीका न लगवाए, क्योंकि जब पशु गाभिन हो तो जब हम वैक्सीन देंगे तो वैक्सीन का ट्रेस आकर पशु बच्चा गिरा सकता है। इसके सबसे महत्वपूर्ण, जब भी पशु को टीका लगवाए तो सही मात्रा में लगवाए। टीके की मात्रा बोतल पर लिखी होती है उसी मात्रा में लगवाए, ना कम मात्रा में लगवाए ना ज़्यादा मात्रा में लगवाए। दोस्तों, ये सब सावधानियां हम जब बरतेंगे तो पशु में कभी वैक्सीनेशन फेल्योर नहीं होगा।
लेकिन जब कोई टीकाकरण के समय गड़बड़ी होती है तो समझ लो टीकाकरण का कोई फ़ायदा नहीं होगा और वैक्सीनेशन फेल्योर दिखाई देगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए